सभी ने प्यार से क्लास सुना। अब क्या करना है? बाबा भी पूछता है जब पूरा हो जाता है ना मिलन, तो बाबा पूछता है बच्चे अब क्या करना है। हाँ, अच्छी रीति से सुना ना क्लास सबने। 3 खाते हमारे हमें जमा करने हैं। पहला खाता कौन सा बोला? कौन बोलेगा? हाँ बोलो गोमती माता। स्व का पुरुषार्थ, उससे क्या होगा? प्रारब्ध का खाता जमा होगा, है ना। स्व पुरुषार्थ से हमारा प्रारब्ध बनेगा। कितना जन्म का बनेगा? स्व पुरुषार्थ से 21 जन्म। कौन से 2 युग बताए शारदा माता? સતયુગ અને ત્રેતાનું આપણે પદ ફિક્સ કરીએ છીએ. શેના કારણે? સ્વપુરુષાર્થથી. અને સ્વપુરુષાર્થમાં કઈ વાતો બતાવી? उतना हमारा पद क्या होगा? फिक्स होगा. उसके लिए खास 2 बातें अटेंशन में रखने को बोला. एक अमृत वेला और दूसरा पढ़ाई. क्योंकि बाबा कहता है पढ़ाई से पद फिक्स होता है. तो पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? रोज क्लास में आना पड़ेगा ना. देखो ऑनलाइन सब पढ़े बच्चे, पर सभी मोबाइल चलाना सीख गए. उसमें क्या सीखे? गेम, है ना. नुकसान हुआ कि नहीं हुआ ऑनलाइन से? फायदा कुछ नहीं हुआ, घाटा ही घाटा हुआ. तो जो हम अभी पढ़ रहे उससे क्या होगा? फायदा होगा. इसीलिए क्लास में, संगठन में जो वाइब्रेशन होते हैं उसका असर कुछ अलग होता है. होता है कि नहीं होता है? और कहाँ 10 मिनट कहाँ बैठो? बाबा के कमरे में. अब 6 बजे आने वाले क्लास में आएंगे या 10 मिनट वहाँ बैठेंगे? है ना. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और जल्दी आना पड़ेगा. बराबर कि नहीं? तो ही 10 मिनट हम बाबा से भी क्या कर सकेंगे? रू रिहान कर सकेंगे. फिर मुरली क्लास, या फिर चलो सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो सारे दिन में दूसरी बार आके भी 10 मिनट बाबा के कमरे में आके बैठे, बातें करें. क्या पुरुषार्थ चल रहा है, बाबा से बातें करो. घर में कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो बाबा मदद करेगा, है ना. तो ये पढ़ाई पर ही सारा हमारा 21 जन्मों का पद फिक्स होता है सतयुग और त्रेता युग के लिए. दूसरा कौन सा खाता बताया? हाँ, एक जना ही बोलेगा. बोलो प्रेमिला माता. सेवा का. उससे कौन सा खाता बनेगा? क्या मिलेगा उसमें? शांति मिलेगी. अच्छा, उससे पुण्य का खाता बनेगा. क्या कहा बाबा ने? पुण्य का खाता. और वो पुण्य का खाता जो अभी हमारा बनेगा वो हमें कब काम में आएगा? द्वापर और कलयुग में. जो हमें अच्छे घर में, राजाई घर में जन्म मिलेगा, ये अभी की सेवा के आधार से. समझ रहे हैं? तो सेवा का भी कितना महत्व है. पढ़ाई का तो है ही, सतयुग त्रेता का पद फिक्स होगा, पर उसके बाद द्वापर युग में भी हमें आना तो है ही. तो उसके लिए सेवा ज़रूरी है. और इसीलिए बाबा बार बार बच्चों को कहता है बच्चे पढ़ाई और सेवा का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस रखो. तो ये बैलेंस हमें बना के रखना है. और सेवा से तो कितना फ़ायदा, कितने प्रकार की सेवा बाबा हमें बताता है. तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, समय की सेवा, संकल्प की सेवा, श्वास की सेवा, जन की सेवा. इतनी सेवाएं हैं. और उससे हमारा द्वापर और कलयुग का जन्म फिक्स होता है. तीसरा कौन सा बताया? भाइयों में से बोलेंगे कौन? तीसरा खाता दुआओं का खाता. कैसे बनेगा? बोलो, दुआओं का खाता कैसे बनेगा बाबू भाई?
दूसरों को सुख देंगे, माना हमारे कर्म से अनेक आत्माओं को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो हमारा कौन सा खाता बनेगा? पुण्य का। और पुण्य का खाता कब काम में आएगा? कौन बताएगा? अंतिम पेपर में, अंत समय में। कौन सा अंत समय? लोग जो शरीर रोज छोड़ते हैं वो अंतिम समय नहीं। दुनिया का होलसेल विनाश का जो समय होगा उसी टाइम कितने पेपर आएंगे? 16 पेपर आएंगे, है ना? ये तो 8 पेपर तो सुना था, अभी 16 पेपर हो गया। हाँ, तो 16 पेपर एक साथ आएंगे तो ये दुआओं का खाता हमें पास कर देगा। पास भी कैसे करेगा? जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, इतनी आसानी से हम बाबा के बच्चे अगर ये किया होगा, सबको सुख दिया होगा तो मिलेगा। कहा ना, किसी को उत्साह देना है, किसी निराशावादी को आशावादी बनाना है, अलग अलग प्रकार के हमारी सेवा है और वो कर्म से सुख हमें प्राप्त होता है। तो ये खाता भी हमें अपने आप जमा करना है। कल ही मैंने ये क्लास सुना, दोपहर को अच्छा लगा, इसीलिए आप सबके बीच में ये क्लास रखा। अच्छा लगा सबको क्लास? और देखो आज के समय अनुसार क्लास था, क्योंकि हमारा सबका पुरुषार्थ ही क्या है? अब घर जाना है। अंतिम समय का पुरुषार्थ मुक्ति और जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ। वैसे भी आज दुनिया में भी श्राद्ध का लास्ट दिन है, जहाँ किसी का कुछ रह गया, कोई भूल गया, या फिर किसी का ऐसे ही मृत्यु हो गया है एक्सीडेंटली, कोई भी हो, सबके श्राद्ध इसी दिन पूर्ण होते हैं, है ना? तो हम बाबा के बच्चे आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर कि हम अपने जो भी पितृ है उसका ऋण चुकता कर सके। अभी बाबा को याद करेंगे। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है।
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो 3 ऋण से हमें मुक्त होना है। पितृ ऋण जो है उसमें हमारे सब आगे जो भी हमारे घर के संबंधी थे जिन्होंने शरीर छोड़ा है, चाहे वो माता पिता बंधु सखा जो भी है हमारे, वो सब क्या है? पितृ है। फिर है दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। अब ऋषि कौन है? तो जिन्होंने हमें सिखाया, कुछ शिक्षा सिखाई, पढ़ाया, वो सब कौन है? हमारे ऋषि है, जो पवित्र है। उसको कहा जाता है ऋषि ऋण। तो ज्ञान मार्ग में हमारे पितृ कौन है? बोलो। बाबा है, दादिया है, सब क्या है? हमारे पितृ है। ऋषि भी है क्योंकि पवित्र है ना, वो भी ऋषि है तो पवित्र है। तो वो भी हमारा ऋण हम क्या कर रहे? अभी संगम पर चुकतू कर रहे। दुनिया में भी कहा जाता है कि मरने के पहले सब ऋण क्या कर दो? चुकतू कर दो। तो बाबा ने हमें संगम युग दिया ही है। सब ऋणों से मुक्त होना है, सब ऋण से मुक्ति लेनी है। और उसके लिए बाबा हमें ये 3 खाते जमा करवाता है जो आपने क्लास में सुना। जितना 3 खाते जमा होंगे उतना ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए आज श्राद्ध में सब अपने परिवार को भी बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। करते हैं ना श्राद्ध। अब श्राद्ध करते हैं माना वो आएंगे खाने के लिए। क्या पता आप में से ही आपका कोई पितृ हो, दूसरे जन्म में कोई आया हो, पता तो नहीं है ना हमें। तो जितना हम एक दूसरे को सुख देते जाएंगे, अपने माता पिता को हम कभी भी अपने जीवन भर में दुख नहीं देंगे। तब यही है ऋण चुकतू करने का समय। फिर बाद में कितना भी किसी को खिलाओ पिलाओ पर माँ बाप को दुखी किया तो वो ऋण चुकतू नहीं होता है, कितना भी खिलाओ पिलाओ। समझ रहे हैं ना? जब व्यक्ति हाजिर है तब उसको क्या देना है? सुख देना है। और वही दुआओं का खाता हमारा जमा करेगा। है, बाद में कितना भी खिलाओ वो तो कौन खाएगा? हम ही खाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को इमर्ज कर सके। ताकत है आज दुनिया में किसी के पास नहीं। ये तो बाबा ने एक दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रखी है, शिव बाबा ने, जो बाबा कई आत्माओं को वतन में इमर्ज कर सकता है। ये बाबा के पास ही चाबी है और किसी के पास चाबी नहीं है। इसीलिए कहा ना, बुद्धि हमारी क्या है? दिव्य है। अंतिम जन्म में भी जो हमने भगवान को पहचान लिया है। आज दुनिया में सबके पास बुद्धि है, नहीं ऐसा नहीं है, पर भगवान को पहचानने की बुद्धि उन्हों के पास नहीं है, हमारे पास है। क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम दिव्य आत्माएं हैं। और इसीलिए हमारे कर्म से सबको क्या मिलता है? सुख मिलता है। बाबा ने कहा दूसरा चरित्र। आज देखो चरित्र भी ठीक नहीं है लोगों का। और बाबा ने हमारे अंतिम जन्म में हम बहनों को तो हम कहे कि कितना श्रेष्ठ चरित्र दिया है, संपूर्ण पवित्र। आप तो सीढ़ी चढ़े फिर उतरे, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? और हम चढ़े ही नहीं,
आपको तो एक्स्ट्रा वो भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो संगम में बाबा ने ये सिस्टम रखा ब्रह्मा भोजन का। एक बार एक माता और पिता, किसी ने सुना कि ब्रह्मा कुमारी में भोग लगाते हैं, तो जो आत्मा का भोग लगाते हैं उसके हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं कि वो प्रेतात्मा बनकर घूम रहा है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो किसी से सुना होगा, तो उसने कहा हमको भोग लगाना है। सेंटर पर गए अहमदाबाद के, हमें भोग लगाना है। तो बहनों ने तो कहा कि जो ज्ञान में चलता है उसका ही हम भोग लगाते हैं। माना उसके घर में एक सदस्य ज्ञान में चलना चाहिए तो ही हम भोग लगाते हैं, नहीं तो भोग नहीं लगाते। फिर कहा नहीं कुछ भी हो जाए हमारा भोग लगाओ, ऐसे पकड़ के रखा उन्होंने। हाँ, मानते ही नहीं थे, क्या करें अब। तो फिर दीदी ने कहा अच्छा मैं अपने बड़ी बहन से पूछ के आपको बताती हूँ। तो उन्हों को पूछा दीदी ये ऐसे कह रहे हैं, अब क्या करें, भोग लगाए या नहीं लगाए। तो दीदी ने मना कर दिया, नहीं हम तो कैसे भोग लगा सकते, कोई एक तो ज्ञान में चलना चाहिए तो ही भोग लग सकता है। कहा कि नहीं आप बाबा को पूछो, कुछ भी करो, हमारा भोग लगाओ। फिर कैलाश दीदी को बोला आप वतन में जाओ और पूछ के आओ, ऐसा भाई है उसको भोग लगाना है। वतन में गए दीदी, वतन में गए और बाबा ने बोला उस बच्चे से बहुत सेवा होनी है, तुम उनका भोग लगा सकते हो, और उसने ज्ञान सुना है, आप उसका भोग लगाओ। तो फिर बाबा ने कहा तो करना ही पड़ेगा। फिर भोग लगाया, भोग लगाया तो फिर दीदी गए ऊपर। अब जब कोई ऐसी आत्मा होती हैं जो ज्ञान में नहीं चलते परिवार, और थोड़ा कुछ कोर्स सुन लिया हो तो उसको तो बाबा साथ में तो नहीं बिठाएगा ना, तो बाहर बगीचे में बिठाया उसको। बाबा ने कहा जाओ बच्ची उसके पास जाओ, उसको खाना खिलाओ और उससे बात करो। फिर कैलाश दीदी वहाँ गए, बात किया उसके साथ। वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, बोलो कैसे हो, तुम्हारे घर से कोई तुम्हारी इच्छा है आखिरी तो मैं अपने आपके परिवार से बताऊं, कुछ भी बोलो कुछ। वो कह रहा है 3-4 दिन के बाद आना, मैं बताऊंगा। अभी आप दूसरा भोग लेके आना, मैं तब बताऊंगा। क्या बोला? दूसरी बार भोग लगाने आना और मैं तब बताऊंगा। जाके मैसेज दिया उन्होंने कि ये ना भाई ऐसे कह रहा है। तो फिर उसके माँ बाप थे, उन्होंने बोला ये तो पहले से ही ऐसे ही था, जब भी उससे कोई पूछे ना तो यही बोलता था कि 4-5 दिन के बाद ही आपको बताऊंगा, तब तक नहीं बताऊंगा। उनको यकीन आ गया कि ये मेरे बच्चे से ही मिल के आए हैं। थोड़ा यकीन तो आता है ना, जो रोज़ बोलता है रोज़ बरोज का, जब भी कोई प्रश्न पूछे ऐसा ही जवाब देता था सबको तुरंत। कभी उसने अपनी लाइफ में किसी को जवाब ही नहीं दिया है। तो उनको यकीन आया, दूसरा भोग लगाया। फिर दूसरा भोग लगाया तो भी दूसरी बार ऐसे ही बोला, अभी नहीं आप तीसरा भोग लगाओ तब बताऊंगा। हाँ, फिर से तीसरा भोग लगाया। तीसरा भोग लगाया, पूछा आपकी कोई इच्छा है, आपके परिवार से आपको कोई दुख दर्द है? तब 2 शब्द बोला वो, और कहने लगा नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरे परिवार से मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पाला पोसा, मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, इसीलिए मुझसे उनसे कोई रंजाइश नहीं है, मैं खुश हूँ उनसे। और कुछ कहना है? बोला अगला भोग लगा के आएंगे ना तब कहूँगा। हाँ, अभी कितना भोग लगा? चौथा भोग लगा। चौथा भोग लगा और तब फिर आया और कहने लगा कि है ना, मैंने जब शरीर छोड़ा ना तब एक ट्रक और मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया था, और तब हम कोई कार्य के लिए मैं और मेरे दोस्त दोनों जा रहे थे, पर मैं वहाँ ही शरीर छोड़ दिया। अन समय में मैंने अपने दोस्त को बोला था कि ये जो ज़मीन की बात है ना किसी को नहीं बताना, तू जाने और मैं जानूँ बस, और किसी को नहीं बताना। और मैंने ऐसे शरीर छोड़ दिया। फिर कहा अभी इसका भी, ज़मीन का भी आपको सुनना है ना, तो अभी और 5वीं बार भोग लेके आना, तब बताऊंगा।
अभी 5वीं बार भोग लगाया उसका। फिर उसने बोला कि मेरे दोस्त है ना, उसको मैं भेजूंगा ऐसी शक्ति देके, वो आपके सेंटर पर आएगा। और अंबाजी में मैंने और मेरे दोस्त ने एक प्लॉट रखा है और उसमें आप अपना सेंटर बनवाना। अब देखो बात कहाँ गई, माँ बाप भी नहीं जानते, वो दोस्त जानता है। और दोस्त को भी उस दिन क्या हुआ पता नहीं, सेंटर के आगे जा रहा था, वो अंदर से ऐसे अंदर जा, तू अंदर जा। अंदर गया तो वो दीदी ने बोला आप वो भाई के मित्र है? बोला हाँ। आपको कैसे पता पड़ा? आपके भाई ने बोला है आपने 2 प्लॉट रखे हैं, उसमें एक प्लॉट बाबा को देना है सेंटर के लिए। तो देखो बाबा को क्या कराना था उस भाई से, सेवा। और अंबाजी में क्या खुल गया, सेंटर खुल गया। वो भाई था कहाँ का, अहमदाबाद का। देखो क्या कमाल है, कहाँ था, अहमदाबाद का। जमीन कहाँ ले रखा था, अंबाजी में। सेंटर कहाँ खुल गया, अंबाजी में। तो ये बाबा दिव्य दृष्टि से सबको इमर्ज करके फिर जब खाना खिलाया, लास्ट भोग में भी उसने खाना खाया और कहने लगा अंत में कि बस मेरे माँ बाप आप तक आए और इतना जिद किया, आज मेरे को बहुत सुकून हो रहा है। और फिर कहा कि मैंने जो 40,000 देने के लिए जा रहा था एक व्यक्ति को, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आज तक उसी को 40,000 नहीं दिया। वो 40,000 मेरे बटवे में से पुलिस ने अपने घर में ले लिए। कितना ले लिया, 40,000। मेरे माँ बाप को बोलना कि वो 40,000 वो भाई को जाके लौटा दे, तब मेरे को शांति होगी। ऐसे करके आत्मा क्या हो गई, मुक्त हो गई। कितना भोग लगा के मुक्त हुआ, 5, है ना। फिर एक दूसरा अनुभव सुनाऊं। एक छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची, जब भी कोई से बात नहीं करती थी। माँ बाप से बात करना बरोस, किसी से बात नहीं करना। और कोई पूछे तुम कैसी हो तो क्या करती थी, वो अपना सिर दीवार पर पछाड़ती थी, ऐसे भिटकाती थी दीवार पर। कोई उसको कुछ नहीं कह सकता था, पटकाती थी ऐसे। अब एक बार उसके मम्मी पापा उसको सेंटर पर ले आए। किसी ने बोला भाई वहाँ जाएंगे और थोड़ा बाबा के पास जाएंगे, इनको शांति मिलेगी। आए, उस दिन गुरुवार था, जल देते हैं ना बाबा का। तो फिर उस टाइम दीदी ने बोला अरे कितनी अच्छी बच्ची है, ओम शांति। तो क्या करने लगी, वहाँ जमीन पर ही सिर पटकने लगी। अब दीदी को तो ऐसे, अरे मेरे कारण ये आत्मा मेरा खाता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खाता। अरे इसको बाहर ले जाओ, इसको ऐसा कर्म नहीं करने देना है, सेंटर पर जाओ, बाहर ले जाओ। फिर वो बोली, दीदी दूसरी होती है ना छोटी दीदी, वो बोली इनको थोड़ा जल पिलाओ ना बाबा का। दीदी बोली ओम शांति, मेरे को खाता नहीं बनाना है। बड़ी दीदी ऐसे बोल दिया। हाँ, अब फिर वो छोटी दीदी थी, दीदी ऐसा करो हम पैक कर देते, अभी नहीं पिलाओ उसको, पर पैक कर देते, घर में उसकी मम्मी को बोलना खाने में मिला देगी। हाँ ये बात सही है तेरी, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो अभी मैं पिलाऊँ, ले बेटा पी, तो फिर से ऐसा करे तो। इसीलिए ओम शांति, ऐसा नहीं कर्म कराना है हमको, है ना। क्योंकि जब भी बाबा के घर में कोई ऐसा करेगा वो तो थोड़ी खाता बनेगा ना, हिसाब बनेगा वो बहन का उसके साथ। फिर उसने दे दिया। फिर उसकी मम्मी को अच्छा लगा थोड़ा कि ये थोड़ी शांत होने लगी है। फिर दूसरी बार सेंटर पर कोर्स नहीं किया था उन्होंने, बोले आप गुरुवार है ना, मेरे को वो जल देना ना। गई गुरुवार के सेंटर पर जल देना। बोला दीदी ने आप कोर्स करने आओ और हम जल देंगे। बोला हाँ दीदी हम कोर्स करने आएंगे। तो दोनों युगल कोर्स करने आए और जल भी ले गए। दूसरा गुरुवार जल पिया, तीसरा गुरुवार जल पिया। फिर छोटे लड़के थोड़े बोलते थे तो फिर तो वो पिटकना भी, दीवार से वो पिटकाती थी ना अपना सिर, वो बंद हो गया। उसके माँ बाप को नया लगा कुछ। तो देखो पानी से
वो माँ बाप कोर्स करते हैं तो पूरा वाइब्रेशन, पुण्य का खाता थोड़ा जमा हुआ और उस वाइब्रेशन में क्या थी, शक्ति थी। बाबा के जल में भी क्या होती है, शक्ति। तो वो ब्लड की बहुत अच्छी हो गई। इतने तक आज रोज मुरली क्लास करती है। ताली तो बजाओ। एक दिन भी वो मुरली क्लास मिस नहीं करती है और इतनी पक्की बन गई है, उसके माता पिता को भी कहती है नहीं घर पे नहीं बैठे रहो, चलो कुछ तकलीफ हो ना तो भी बाबा ठीक कर देगा, मेरे को ठीक किया ना आपको भी ठीक कर देगा, चलो मुरली नहीं मिस करना है, चलो चलो। ऐसे करके उन्हों को भी मुरली मिस नहीं करवाती है। ये अनुभव होते हैं बाबा के घर जाने से, भोग खाने से। भोग में इतनी ताकत होती है और बाबा के प्रसाद से तो कई जन्मों के हमारे पाप कर्म भी क्या होते हैं, चुप। तो इसीलिए कहते हैं भोग खाओ भोगना मिटाओ। ये भोग से ताकत आती है। तो हम जब पूर्वजों को आज देंगे सकाश, तो हमारे साथ उनके हिसाब किताब जो थे वो पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, इतनी दुआएं दो उन्हों को, इतनी दुआएं दो, क्योंकि वाइब्रेशन भी क्या करेगा, असर करेगा ना पूरा। आज पानी भी आप यहाँ का पियो और बाहर का पियो, विचार कितना चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है चेंज, है ना। तो ऐसे ये बाबा की जल की शक्ति, भोग की शक्ति महान शक्ति है। ये ब्रह्मा भोजन कोई दुनियावी भोजन नहीं है। ये तो देवताओं भी तरसते हैं इस भोजन के लिए। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि अंत समय में हमें भगवान के भंडारे से खाना मिलता है हमारे जैसा कोई भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। और हमें भी उतनी उसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। इसीलिए अब तक जो भी कर्म करते आए, अगर किसी को दुख दे दिया कोई भी जन्म में, तो वो हम ऐसे प्रोग्राम करके, ऐसे सब इकट्ठे हो करके, यहाँ जो वायुमंडल बना वो आपके घर में बन सकता है। आप कितना भी ये क्लास सुन लो, पर घर पे वो नहीं होगा जो यहाँ असर होता है। और इसीलिए संगठन की ये क्या होती है, ताकत होती है। इसलिए बाबा ने यहाँ हर प्रकार से हमें सेवा करना सिखाया, दान करना सिखाया, पुण्य करना सिखाया है, हर प्रकार से। जैसे ये श्राद्ध में कहानी आपने सुनी होगी कि इंद्र राजा, सुनी है ना सबने। और उसमें कर्ण क्या देता था, सोने का दान देता था। तो वहाँ गया ऊपर स्वर्ग में, तो उसको थाली में क्या मिला, सोना ही सोना, खाना नहीं मिला कुछ। और सबकी थाली में तो खाना भी था, पहनना भी था, सब कुछ था। और उसकी थाली में वो बोल रहा मैं क्या खाऊं, तो बोला ये तुमने दान किया, तुम यही खाओ। तब फिर से उसको नीचे भेजा और फिर कहा अब जाके तुम दान करना, तब तुम जब स्वर्ग में आएंगे तब ऐसा खाना आपको मिलेगा। तो बाबा हमें संगम में हर प्रकार से हमारा 84 जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तन लगा रहा है, मन लगा रहा है, धन लगा रहा है, समय लगा रहा है, श्वास लगा रहा है, संकल्प हर प्रकार की बाबा हमसे क्या करा रहा है, सेवा करा रहा है। और इसीलिए अंत समय तक बाबा संगम में भी हमारा शरीर ठीक रख रहा है। सेवा के लिए हमारा शरीर निमित्त न बने, हम सेवा करेंगे। क्यों शरीर को लास्ट में भी श्रेष्ठ भाग्य बनाने में निमित्त बनाए, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा कभी भी। फिर कहा ना, संकल्प जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया था बहुत साल पहले, शायद 7-8 साल पहले। उसको जो जब भी ये बारिश आती थी ना, तब वो घर से कभी भी बाहर नहीं निकलता था। क्यों? उसको अंदर से डर था, एक भी
मच्छर या कोई भी जीव जंतु मेरे को काटेगा तो मुझे ये बीमारी हो जाएगी। अंदर से संकल्प ही ऐसा। कभी भी घर से उस टाइम बाहर ही नहीं निकले। उसकी युगल थक गई थी, क्या करूं बहन जी, ये हर बारिश में घर से बाहर ही नहीं निकलता है और रूम भी उसका पैक होना चाहिए, ऐसी उसकी सोच। अब देखो जैसा सोचते हैं वैसा क्या होता है फिर, चिड़चिड़ा बन गया, इतना चिड़चिड़ा बन गया बात मत पूछो। एक मच्छर भी अगर आ जाए ना भूल से तो वो खाना भी छोड़ देता था। यहाँ रूम में भी मच्छर आया, मुझे नहीं खाना है, नया बनाओ, इतना चिड़चिड़ा हो गया। फिर यहाँ कोर्स किया, उसको ज्ञान मिला, समझाया कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा बनता है। फिर धीरे धीरे कहा आपको ऐसा लगे तो ऐसे करो। फिर उसको कहा आप मुरली सुनना, भले यहाँ नहीं आ सकते आप बिजी हैं तो मुरली सुनो आप। मैंने उसको बताया कि ऐसे पीस ऑफ माइंड पर मुरली आता है। उसने मुरली सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बाहर भी निकलने लगा और अपना प्रोफेशनल भी बारिश में बंद नहीं किया। उसके घर में सुख शांति आ गई। फिर वो यहाँ से शिफ्ट होकर के बाहर चले गए, नहीं तो बाबा का बन के यहाँ मुरली सुनने भी आता। और उसका एक भाग्य था जो उसको खींच के उसकी युगल ले आई, तो उसका जो वाइब्रेशन था नेगेटिव वो क्या हो गया, पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया और तब जाके अच्छा हो गया। इसीलिए हमारे शरीर को किसको चलाना है, हमें। क्या करो, मैं स्वस्थ हूँ, क्या बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नथिंग इम्पॉसिबल, मेरे लिए कोई भी असंभव बात नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। तो हम अभी भोग लगाएंगे, है ना। सुन तो लिया, अब उसका चिंतन मंथन करते रहना सारे दिन। कल भी नोट में लिखा है तो फिर से पढ़ना। और क्या बनाने को कहा, क्या भरना है, प्रीमियम। हर महीने क्या भरो, हाँ, तन से मन से दुआओं से किसी को सुख देके प्रीमियम भरा जाता है। हाँ, तभी वो हमारा इंश्योरेंस हमारे कई जन्मों में काम में आएगा। हाँ, तो ये करना है। अभी तन स्वस्थ है, तन को लगाओ, मन स्वस्थ है, मन को लगाओ, धन अच्छा है, धन को लगाओ, समय अच्छा है, समय को सफल करो, श्वास को सफल करो, यही समय है। ओम शांति। उड़ जा प्यारे वतन
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम
जो तुमने दे दिया है, कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला, हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है, तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है, बाबा तेरे हम रहे। શાંતિ. બાબાના ઘરે મારી દીકરીનો આ શ્રાદ્ધ કર્યો, બહુ મને ખુશી મળી અને બાબાએ મને બહુ સાચવી. જ્યારે એ મારું ઘર છોડીને ગઈ ને ત્યારે બાબા જ હતા મારા જોડે. એટલી હિંમત આપી કે આજ હું એમના હિસાબે જ આજે અહીં બેઠી છું. એટલે બાબા તો બાબા જ છે, બસ બાબાને જેટલો ચાહો એટલું ઓછું છે. પણ બાબાના ઘરે હંમેશા બધા આવતા રહેજો અને ખુશીઓ લેજો અને બાબા તમને બહુ આશીષ આપશે. કશું માગતા નથી, પણ તમે ખુદ આશીષથી આવો અને આનંદ લો એવી મારી અપેક્ષા છે. ઓમ શાંતિ. નારાયણ ભાઈ આવો, બે શબ્દ બોલો આપે. ઓમ શાંતિ. જ્યારથી બાબાના કાર્યમાં આવ્યા પછી અમને બહુ ખુશી મળી. કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર આવ્યા છતાંય દીદીઓએ મને હિંમત આપી આગળ વધાર્યા કે ચાલો આગળ ચાલો, બાબાના કાર્ય બાબા મદદ કરશે. ઓમ શાંતિ. ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात